अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और आजकल भाई मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बारिशों का महीना है। इसलिए जब भी मैं रात में शूट करता हूं ना, तो बाहर से ऐसे आप लोगों को मेढकों की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है, जो कि आजकल उन्हीं का राज है, मेढकों का और कीड़ों का ही राज है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है Xiaomi को लेकर के। और कंट्रोवर्सी ये चल रहा है कि लोग ऐसा एक्यूज़ कर रहे हैं कि Xiaomi के स्मार्टफोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, बिकॉज Xiaomi आपके प्राइवेसी को सेफ़ नहीं रखता है, आपके डेटा को शेयर करता है, हो सकता है कि चाइना के सर्वर पे भेजता होगा। और भी बहुत सारे अलग अलग एलिगेशंस हैं जिनका जवाब हम लोग देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। बिकॉज गाइज मेरी एक आदत है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनाने की, वरना अगर बिना रिसर्च के बनाना होता तो मैं कल ही ये वीडियो बना लेता और आप लोगों को कुछ भी बोल देता जो ज़्यादातर पब्लिक बोल रही है। लेकिन मेरी आदत वो नहीं है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ों को बताऊँ जो मासेस से हट करके हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जिस चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं मैं कोशिश करूँ कि उन्हें खोद खोद करके निकालूँ कि क्या वो सच्ची बिलीफ है या फिर बिलीफ वो सच्ची नहीं है, या फिर उसमें कुछ तोड़ मरोड़ है। तो इसलिए हो सकता है कि मैं आपके ओपिनियन से एग्री ना करूं, ऐसा हो सकता है कि मेरी ओपिनियन अलग हो। लेकिन अगर मेरी ओपिनियन अलग है तो इससे आप लोग मुझे हेट मत कीजिएगा, मेरी बातों को लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर गलत लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इन सवालों के ऊपर बढ़ते हैं जो कि Xiaomi के ऊपर उठाए गए हैं। तो बेसिकली गाइज इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में ब्रेक डाउन करूंगा, और सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी सवाल पे जट जा सकते हैं गाइज आसानी से। तो जो ये 3 सवाल है ना Xiaomi के ऊपर उठाए गए हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था पोको M2 Pro, उसमें हीलो एप्लीकेशन दिया गया था। ये जो हीलो एप्लीकेशन है ऑलरेडी इंडिया की तरफ से बैन किया जा चुका है, तो आखिर पोको वालों ने क्यों दिया। दूसरा सवाल ये है कि जब इंडिया ने ऑलरेडी बैन कर रखा है चीता मोबाइल के क्लीन मास्टर को, तो जो Xiaomi के फ़ोन्स है चाहे वो पोको के फ़ोन्स हैं, वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन में क्यों इस्तेमाल कर रहा है इस एप्लीकेशन के डिफिनेशन को क्लीनर एप्लीकेशन में। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि अगर सब कुछ बैन हो चुका है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर ये जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है ये इतना ज़्यादा परमिशन क्यों ले रहा है। क्या सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत भी है? कहीं यह हमारा डेटा चोरी तो नहीं कर रहा इतना ज़्यादा परमिशन लेकर के? तो इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको एक बेहतर क्लियर व्यू देने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल गाइज हीलो एप्लीकेशन के बारे में। ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है जब से पोको M2 Pro लॉन्च हुआ है, और आपको याद होगा 29 जून को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया था 59 एप्लीकेशंस को जो कि चाइना की तरफ से आते हैं। उसमें टिकटॉक भी था, चीता मोबाइल का क्लीन मास्टर भी था, और एक और एप्लीकेशन था जिसका नाम है हीलो। वैसे 59 एप्लीकेशन थे बट हीलो भी था। अब अगर आप लोग कोई भी Xiaomi के फ़ोन खरीदे होंगे तो आपको पता होगा हर Xiaomi फ़ोन में हीलो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड आता है एज अ ब्लोटवेयर, जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करता बट वो एप्लीकेशन इंस्टॉल आता है। अब ये जो हीलो एप्लीकेशन 29 जून को बैन हुआ, तो उसके बाद जो भी डिवाइसेस लॉन्च हुए या फिर उसके बाद जो भी डिवाइसेस के सेल हुए, उन सभी डिवाइसेस से ये एप्लीकेशन को हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। लेकिन जो पोको M2 Pro लॉन्च हुआ गाइज, जब रिव्यूअर्स ने उसकी अनबॉक्सिंग की तो उन्होंने पाया कि हीलो एप्लीकेशन अभी भी मौजूद है सिस्टम में। तो इससे हमारे सिक्योरिटी पे, हमारे प्राइवेसी पे बहुत ही ज़्यादा खतरा नज़र आया। हालांकि गाइज आप उस एप्लीकेशन को आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि जब आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली दोबारा इंस्टॉल हो जाएगी, बिकॉज वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में रहती है। तो क्या ब्रांड्स को नहीं चाहिए कि उन एप्लीकेशंस को हटाए जो एप्लीकेशन इस देश में बैन हो चुका है? बिल्कुल चाहिए। तो इसके ऊपर सवाल उठाया गया काफ़ी ज़्यादा रिव्यूअर्स की तरफ से, ब्लॉगर्स की तरफ से, और इसका रिस्पांस दिया Xiaomi वालों ने, पोको वालों ने, और उन्होंने कहा कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जो सॉफ्टवेयर बंडल किया था हमने अपने स्मार्टफोन में, वो 29 जून से पहले किया था। इस वजह से जब हमारा प्रोडक्शन में ऑलरेडी जा चुका था स्मार्टफोन और सेल में जब आ गया तो हमने ध्यान नहीं दिया और हमसे ये गलती हो गई, इसलिए हम लोग इसे सुधारने की कोशिश करेंगे और अपडेट दे करके हीलो एप्लीकेशन को हटा देंगे। ये था पूरा का पूरा जवाब गाइस पोको टीम की तरफ से या फिर Xiaomi की तरफ से।
अब देखिए गाइस, इस चीज़ का ख्याल पोको को पहले रखना था, बिकॉज 29 जून को ये 59 एप्लीकेशन बैन हुए थे और पोको M2 Pro आई थिंक 7 जुलाई को लॉन्च हुआ था, यानी कि 8 दिनों का फर्क था। इन 8 दिनों में उन्हें ऐसा ध्यान में रखना चाहिए था कि इस एप्लीकेशन को वो लोग ना दे और इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी हटा करके लोगों तक सेल करें। सेल थोड़ा सा लेट हो सकता था, लेकिन प्राइवेसी में हमें कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ। तो यहाँ पे हीलो एप्लीकेशन वाला तो पूरा लफड़ा हो गया और यहाँ पे गलती है पोको के अंदर और Xiaomi की टीम के अंदर। अगर आने वाले किसी भी Xiaomi डिवाइस में हीलो एप्लीकेशन होता है तो ये गलत होगा। लेकिन गाइस, गलत एक और बात होगा। गलत एक और बात ये होगा कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोको को टारगेट करें, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ Xiaomi और Redmi को टारगेट करें, तो ये भी गलत होगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ Xiaomi एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीलो एप्लीकेशन को बंडल देता है। गाइस, जो Realme X3 है वो 25 जून को लॉन्च हुआ था, उसकी फर्स्ट सेल हुई थी 30 जून को, यानी कि 59 एप्लीकेशन बैन होने के एक दिन के बाद। चलो मान लेते हैं कि उस सेल तक Realme को दिमाग नहीं रहा होगा कि हीलो एप्लीकेशन को हटाए, बट Realme के तरफ से भी अपडेट आ सकता था कि हीलो एप्लीकेशन को हटाए। बट गाइस, Realme के X3 और X3 सुपर जूम में भी हीलो एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। इसके ऊपर किसी भी टेक यूट्यूबर ने, किसी भी ब्लॉगर ने, किसी भी रिव्यूअर ने कोई आवाज नहीं उठाया। सिर्फ और सिर्फ जब भी Xiaomi आता है, जब भी पोको आता है, तो लोग बोलने लग जाते हैं। अब इसका रीजन आप सबको पता होगा कि ऐसा क्यों। एक और चीज क्या है ना गाइस, कि ओप्पो का एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है A52, जिसके रिव्यूअर्स जो है, अनबॉक्सर्स जो है, आज 5 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई के आसपास जो है वो लोग जो है अनबॉक्सिंग कर रहे थे। उस वक्त भी उनको ख्याल नहीं आया, बिकॉज ओप्पो के स्मार्टफोन में भी हीलो एप्लीकेशन जो है प्री इंस्टॉल्ड था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो भी रिव्यूअर्स हैं, जो अनबॉक्सर्स हैं, उनकी आंखें तभी क्यों खुलती है जब Xiaomi कुछ गलत करता है। जब अदर ब्रांड्स गलत करते हैं तो वो बिल्कुल ही चुप, बिकॉज सबको पता है कि Xiaomi देता नहीं है। ओके, मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहूँगा, बट इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। जहाँ से आपको ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे ज़्यादा शिकायतें नहीं होनी है, ये बिल्कुल ही सच है। इसलिए हमें एक न्यूट्रल होकर के सभी ब्रांड्स को बॉयकॉट करना ज़रूरी है जो ऐसा काम करे, जो आपके प्राइवेसी में इश्यूज लेकर के आए, जो हीलो एप्लीकेशन लेकर के आए। अब देखो, इस कंट्रोवर्सी के बाद तो पोको ने कह दिया है कि हम अपडेट देकर के फिक्स कर देंगे, बट Realme ने या ओप्पो ने आज तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी। तो ये थी गाइस पूरी की पूरी हीलो ऐप एप्लीकेशन, और मेरी आपसे यही गुजारिश है, अगर आप किसी एक ब्रांड को टारगेट कर रहे हो तो बी लॉजिकल एंड टारगेट एवरी ब्रांड जो कि हर गलती एक जैसे कर रहे हैं। तो एक जैसे गलती करने वालों को छोड़ना नहीं है, सिलेक्टिव ना बने, सबको जो है लपेट लें। दूसरा सवाल गाइस, क्लीन मास्टर के बारे में। क्या जो क्लीन मास्टर एप्लीकेशन है वो तो बैन हो गया है 59 एप्लीकेशन में, लेकिन अगर आप Xiaomi के फ़ोन में सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाएंगे या पोको के फ़ोन में और उसमें क्लीनर में जाकर के सेटिंग में देखेंगे तो जो डेफिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है वो है गाइस क्लीन मास्टर का। अब अगर क्लीन मास्टर बैन हो चुका है जो कि चीता मोबाइल की तरफ से आता है, तो फिर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? और यहाँ पे भी जो ब्रांड है वो गलती कर रहा है, यहाँ पे भी जो Xiaomi वाले हैं, पोको वाले हैं, वो गलती कर रहा है। बिकॉज अगर ये एप्लीकेशन 29 जून को बैन हो चुकी है तो उसके बाद इन्हें अपडेट देना चाहिए और क्लीन मास्टर को हटा करके अवस्थ जैसे या फिर किसी और सिक्योरिटी वाला भाई यहाँ पे लेकर के आना चाहिए जो बैन ना हो हमारे देश में। बट क्लीन मास्टर बैन हो चुका है जो कि चीता मोबाइल की तरफ से आता है, और ये जो चीता मोबाइल है गाइज काफ़ी ज़्यादा कांड कर चुका है पास्ट में। 2014 में 15 में बैन हो चुका है और गूगल प्ले स्टोर से इसके सारे एप्लीकेशंस हटाए जा चुके हैं। फिर भी एंड्रॉयड फ़ोन में हमारे मौजूद अगर है तो जी हाँ, कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी इश्यूज़ है। और अब तो इंडिया में बैन हो चुका है तो ब्रांड्स को हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। लेकिन गाइज फिर से वही बात आ जाती है कि आप Xiaomi के लिए सेलेक्टिव क्यों बन रहे हो। जब इस बात को ट्विटर पे उठाया गया तो काफ़ी सारे Realme के यूज़र्स ने ये भी कंफर्म किया कि जो Realme का क्लीनर एप्लीकेशन है वो भी क्लीन मास्टर को इस्तेमाल करता है और अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। Realme X3 में भी इस्तेमाल कर रहा है, Realme X3 सुपर जूम में भी इस्तेमाल कर रहा है। तो सिलेक्टिव ना बने, सभी ब्रांड्स को टारगेट करें। यहाँ पे Xiaomi गलती कर रहा है, पोको गलती कर रहा है, Redmi गलती कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है Realme भी गलती कर रहा है। बट अगेन इन्फ्लुएंसर्स शट अप ऑन Realme बट बी वायलेंट ऑन Xiaomi, बस यही चल रहा है गाइस। तो ये दो चीज़ें थी जिनको मैंने बिल्कुल एड्रेस किया और आपको बता दिया कि जी हाँ, इसमें ब्रांड की गलती है। लेकिन जो तीसरी चीज़ है ना गाइस, उसमें भी मैं कुछ ऐसी बातें कहूँगा जिसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा, और ये तीसरा है परमिशंस के बारे में।
आप समझ गए कि हीलो एप्लीकेशन खतरा है, समझ गए कि क्लीन मास्टर प्राइवेसी के लिए खतरा है, दोनों को हटाना चाहिए, इसमें ब्रांड्स की गलती है, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, रेडमी, पोको सबकी गलती है। बट ये जो परमिशन का गेम है गाइज, ये शाओमी के ऊपर बहुत ही पहले से उठाया जा रहा है। और मेरा एक पास्ट का एक वीडियो है जिसमें मैंने शाओमी के परमिशंस को समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि शाओमी को क्यों परमिशंस की जरूरत होती है, कौन से परमिशन को जरूरत होती है। बट इस कंट्रोवर्सी के बाद से शाओमी को परमिशंस के कंट्रोवर्सी में दोबारा पीसा जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं क्लियरली आप लोगों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और इस चीज़ में मैं मासेस से बिल्कुल ही एग्री नहीं करता हूं। गाइज क्या है सवाल? सवाल यह है कि जो शाओमी का सिक्योरिटी एप्लीकेशन है उसको इतना ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत क्या है। अब देखिए, एक सवाल यह है ना कि शाओमी के फ़ोन्स में सिक्योरिटी एप्लीकेशन की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, ये सवाल मैं मानता हूं। आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ब्लोटवेयर मानते हो वो अलग बात है, बट सभी ब्रांड्स, चाहे वो रियलमी हो, चाहे वो हुआवी हो, ऑनर हो, सभी ब्रांड्स अपना अपना सिक्योरिटी एप्लीकेशन देते हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये शाओमी अपना सिक्योरिटी एप्लीकेशन दे रहा है ताकि आप अपने डिवाइस को अच्छे से मैनेज कर पाए, उसमें डेटा यूसेज को कंट्रोल कर पाए, उसमें आप परमिशंस को कंट्रोल कर पाए, उसमें आप क्लीनिंग कर पाए, उसमें आप वायरस स्कैनिंग कर पाए, बहुत सारी ब्ला ब्ला चीजें हैं, ड्यूल एप्स बना पाए, ब्लॉक लिस्ट कर पाए, बहुत सारी चीजें हैं। बट गाइस, इतनी ज्यादा परमिशंस को क्यों जरूरत है? तो यहाँ पे काफी सारे टेक यूट्यूबर्स ने पॉइंट आउट किया कि जो शाओमी का सिक्योरिटी एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा जो है परमिशंस ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल परमिशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फिजिकल एक्टिविटी, स्टोरेज, टेलीफोन, म्यूआई परमिशन, अदर ऐप परमिशन और ब्ला ब्ला न जाने कितने सारे परमिशन ले रहा है। अगर आप इसे गिनने जाएंगे तो लगभग 40 परमिशंस हैं जो कि ये MIUI का सिक्योरिटी एप्लीकेशन ले रहा है। आखिर भला एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत क्या है, ये पूछ रहे हैं हमारे टेकी भाई लोग। मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ कि एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा ज़रूरी क्या है। लेकिन जो लोग सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैं, तो मुझे पता है कि क्यों ज़रूरत है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि गाइस सिक्योरिटी एप्लीकेशन में ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, ब्लॉक लिस्ट का, जिससे हम लोग किसी भी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वजह से जब तक कॉन्टैक्ट का परमिशन नहीं होगा आप ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि यहाँ पे जो बहुत सारे, जैसे स्टोरेज का ज़रूरत क्या है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं किसी भी परमिशन को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर किसी एप्लीकेशन का सिक्योरिटी एप्लीकेशन है, उस सिक्योरिटी एप्लीकेशन में वायरस स्कैनिंग है। वायरस स्कैनिंग का काम क्या है कि सभी एप्लीकेशन को स्कैन करे, इसलिए वायरस स्कैनर को भी ज़रूरत हो जाता है कि सभी एप्लीकेशन का परमिशन रहे। तो इस वजह से धीरे धीरे अगर आप हर चीज़ नापेंगे इस एप्लीकेशन के फीचर को, तो आपको हर एक परमिशन मिलता जाएगा कि जी हाँ इसको ज़रूरत है। जैसे अगर कुछ लोग कहेंगे कि माइक्रोफोन की परमिशन की क्या ज़रूरत है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में, तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आपको एक फीचर मिलता है जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिसका नाम है सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसमें आपका नेटवर्क, सेटिंग्स, माइक्रोफोन, बैटरी, परफॉर्मेंस, हर चीज़ चेक करता है। तो हर चीज़ चेक करने के लिए हर चीज़ का परमिशन भी होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ही सिंपल है गाइस। तो इस वजह से सिक्योरिटी एप्लीकेशन में बहुत सारे परमिशंस है, मैं मानता हूँ। लेकिन एट द ओवरऑल मासेस की अगर बात मान भी ले कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा ज़रूरत क्यों है परमिशंस की, मान लेते हैं गाइस, मान लेते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन में कोई फीचर नहीं है, आखिर क्यों ज़रूरत है सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा परमिशंस की। तो अगर ये सवाल सिक्योरिटी एप्लीकेशन से पूछा जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा सवाल गूगल के एप्लीकेशन से पूछना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल ही जायज़ बात कर रहा हूँ गाइस। अगर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल का एप्लीकेशन देखेंगे जो कि गूगल सर्च का एप्लीकेशन होता है, और अगर आप उस गूगल के एप्लीकेशन का परमिशन देखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा इस सिक्योरिटी एप्लीकेशन का भी नहीं है। अगर मैं इसमें गूगल के एप्लीकेशन को आपको मैं ले करके जाऊँ यहाँ पे परमिशंस में, तो आप देखेंगे कि लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है। और मैंने जब इससे जुबानी कैलकुलेट करने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि 50 परमिशंस हैं जो कि गूगल के एप्लीकेशन को ज़रूरत है, वो भी बिना आपसे पूछे, बिना आपसे जाने, बिना आपका कोई एक्टिविटी मांगे, किसी भी तरह का कोई परमिशन नहीं। बट इसको 50 परमिशंस की ज़रूरत है जो कि ये ऑलरेडी आपसे ले चुका है, और ये 50 परमिशंस गूगल की तरफ से ऑलरेडी इनेबल्ड है, किसी भी फ़ोन में आप देख लो। और यही चीज़ अगर आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन देखोगे तो उसमें आपको 40 परमिशंस इनेबल्ड है, यानी कि गूगल से 10 कम ही है। तो मैं ये पूछता हूँ ब्रांड से और इन्फ्लुएंसर से और यूट्यूबर से एंड रिव्यूअर से कि अगर आप एक चाइनीज़ एप्लीकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हो तो आप एक अमेरिकन एप्लीकेशन को पॉइंट आउट क्यों नहीं कर रहे हो? इस चाइना बेटर देन अमेरिका और इस अमेरिका बेटर देन चाइना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। बट मेरे नज़र में अमेरिका उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, यूएसए उतना ही ज़्यादा खतरनाक है जितना ज़्यादा चाइना खतरनाक है। तो अगर आपको प्राइवेसी की इतनी ज़्यादा इश्यूज़ है, परमिशंस की इतनी ज़्यादा इश्यूज़ है,
प्लीज चेक गूगल एप्लीकेशन एंड चेक कीजिए कि उसमें कितने ज्यादा आपको परमिशंस की जरूरत पड़ रही है। बट इन्फ्लुएंसर्स शट, माउथ बंद, यहां पे कुछ नहीं कहेंगे। बहानेबाजी क्या करेंगे कि एंड्रॉयड है, गूगल ने बनाया है, तो इसलिए गूगल एप्लीकेशन को परमिशन चाहिए। वाह, मतलब अगर Xiaomi है, उसने अपने डिवाइस को बनाया है तो उसे परमिशन नहीं चाहिए, बट गूगल है, उसने अपने सॉफ्टवेयर को बनाया तो उसे सारे परमिशन चाहिए। दिस इज इलॉजिकल थिंग, टोटली इलॉजिकल थिंग। अगर आप किसी एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो तो दूसरे चीज को भी पॉइंट आउट करो। जो चीज अगर ये गलत कर रहा है तो वो चीज दूसरा भी गलत कर रहा है, या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है। बट आप ऐसे एक पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो कि नहीं भैया एंड्रॉयड है तो गूगल सही है और MIUI है तो Xiaomi गलत है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो आप लोग खुद अपने एप्लीकेशन में देखो गूगल कितना आपके ले रहा है परमिशन, और दोनों को मैच करके देखो, और यहाँ पे सिक्योरिटी एप्लीकेशन कितना परमिशन ले रहा है। यहाँ पे सबकी मुंह बोलती बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी भाई? क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? आई डोंट नो बिकॉज भैया चाइनीज एप्लीकेशन को बॉयकॉट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यही जब बात आती है अमेरिकन की, उन अंग्रेजों की जिन्होंने 200 साल हमारे भारत पर राज किया। हाँ, क्या किया भाई? 200 साल राज ही तो किया। क्या हो जाएगा जब दोबारा डिजिटल में वो लोग राज करना शुरू कर देंगे? क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आप चाइना से बचते रहो, इनको बॉयकॉट करते रहो, उधर से अमेरिका वाले आपको कर लेंगे। जैसे अमेरिका वाले और भी जगहों पे किए ना राज, बहुत सारे जगह हैं। मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता। अभी भी बहुत सारे देश हैं जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में हैं। तो क्या चाहते हो ये बताओ? बी न्यूट्रल और डोंट बी एनीथिंग। सच बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है गाइज, ये मेरे तरफ से पूरा का पूरा परमिशन को लेकर। तो मेरी नज़र में क्या चीज़ है? मेरी नज़र में ये है कि अगर यहाँ पे Xiaomi गलत है तो जितना Xiaomi गलत है उतना गूगल भी गलत है। जैसे मैंने कहा ना, हीलो एप्लीकेशन में जितना पोको गलत है उतना Xiaomi, रेडमी, रियलमी, ओप्पो भी गलत है। क्लीन मास्टर एप्लीकेशन में जितना Xiaomi गलत है उतना रेडमी, पोको, रियलमी और ओप्पो भी गलत है। और परमिशन में जितना Xiaomi गलत है उतना फिर गूगल भी गलत है। डिफेंड मी इफ यू कैन। अब इसके अलावा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट इन्फ्लुएंसर्स विल ऑलवेज टारगेट Xiaomi। और Xiaomi को टारगेट करना इतना आसान क्यों है? बिकॉज Xiaomi देता नहीं है तो खुली रहती है मुंह, और सभी ब्रांड्स देते हैं तो मुंह जिप। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।